अस्सलाम वालेकुम, मैं तालिब सुबहानी एक बार फिर इस नई वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हाजियों को पूरे हज के सफ़र में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। आप उनको अच्छी तरीके से सुनिएगा। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जो 3 चीज़ें हैं, जब आप हज को जाएं तो अच्छी तरीके से इन तीनों चीज़ों को तैयार करके जाएं और समझ कर जाएं, ताकि आप दूसरे हाजियों की तरह, जो पिछले साल हाजियों की तरह परेशानी में मुब्तला ना हो। वीडियो आखिर तक देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। मैं तालिब सुबहानी एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त कर दूं कि मैं आपको हज से पहले भी एक एक चीज़ से आगाह करता रहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हज के सफ़र में के दौरान भी मैं आपको आगाह करता रहूँगा और इंशाअल्लाह मदीना और मक्का में मैं आपके साथ रहूँगा और वहाँ भी आपको हर चीज़ से आगाह करता रहूँगा। अब आपको मुझसे मिलना कैसे है, मदीना में या मक्का में, ये जब आपका सफ़र शुरू होगा तब मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उन 3 चीज़ों में सबसे अहम चीज़ कौन सी है। तो सबसे अहम चीज़, क्योंकि हमने देखा है कि हाजी कितने परेशान होते हैं इस पहली चीज़ को लेकर। अगर आपने स्मार्टफोन चलाना नहीं सीखा तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। देखिए, अगर मदीना में, क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स अलग नमाज पढ़ते हैं, अगर आप एक दूसरे से खो गए तो फिर आपको मिलना मुश्किल है। इसी तरीके से हरम बहुत बड़ा है, वहाँ आप खो गए तवाफ़ के दौरान, सही के दौरान, तो मिलना मुश्किल है। या हज के 5 दिनों में आप खो गए तो कैसे मिलेंगे। एक वाहिद रास्ता होता है मोबाइल। तो अगर आपने स्मार्टफोन चलाना नहीं सीखा, अभी 4-5 महीने हैं, अभी आप सीख लीजिए अपने रिश्तेदारों से। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बच्चों से सीखिए, पोती पोते, बेटे बेटी भतीजी सबसे आप सीख लीजिए। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप चलाना सीखें आप। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कैसे भेजते हैं या वॉइस मैसेज कैसे भेजते हैं, ये सीख लीजिए। और वॉइस मैसेज सुना कैसे जाता है और टेक्स्ट मैसेज पढ़ा कैसे जाता है। व्हाट्सएप से आपको कॉल करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, यानी व्हाट्सएप से कॉल नहीं कर पाएंगे, ना ऑडियो ना वीडियो। जिन चीज़ों से आप मैसेज भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ऐप होते हैं IMO, एमो जिसको कहते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल मीट और बॉटम। ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे आप मैसेज भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप कम से कम व्हाट्सएप चलाना और IMO और बॉटम चलाना ज़रूर सीख के जाएं, क्योंकि IMO पे बहुत कंजेशन हो जाता है, बहुत बिजी हो जाता है, तो कॉल कभी कभी नहीं लग पाती है या कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए बॉटम जो है सबसे बेस्ट है कॉल करने के लिए, इंडिया में या और किसी भी मुल्क में। तो अभी वक्त है, आप स्मार्टफोन खरीदें, उसको चलाना सीखें, उसमें नेट कैसे कनेक्ट करना है, वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, ये सब चीज़ें सीख लें। फोटोग्राफ कैसे लेने हैं, क्योंकि फोटोग्राफ भी आप लेंगे, तो फोटोग्राफ कैसे लेने हैं, वीडियो कैसे बनानी है, ये सब आप सीख के जाएं। और फोटोग्राफ अपने घर वालों को कैसे भेजने हैं, वीडियो कैसे भेजनी है, ये भी आप सीख के जाएं, वरना आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। इसी में आके अब मैं आगे बता दूं आपको कि मोबाइल नंबर जो भी आपको आई कार्ड मिलेंगे सऊदी अरब में, तो अगर आप 2 लोग हैं, हज्जन और हाजी, तो एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक दूसरे के आई कार्ड पे ज़रूर लिख दें पीछे। इंडिया का नंबर तो होगा, लेकिन लोकल नंबर जो सऊदी अरब में आप लेंगे, वो नंबर आई कार्ड पर या नुसुक कार्ड जो मिलेगा उस पर आप ज़रूर लिख दें, ताकि एक दूसरे को आप कॉल्स कर सकें। याद तो होगा नहीं, ऐड भी नहीं कर पाएंगे हो सकता है आप।
अगर कम पढ़े लिखे हैं तो, इसलिए नंबर किसी से भी लिखवा लिएगा कि हर जन को बता दें कि इस नंबर पे कॉल कर दो तो आप मिल जाएंगे। ये हो गई पहली चीज़। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की। देखिए, वहाँ वेदर चेंज होता है, यहाँ के मुकाबले वहाँ जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ की गर्मी में और वहाँ की गर्मी में बहुत फ़र्क है। वहाँ बहुत सख्त तेज़ हवाएं चलती हैं और गर्म हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और गर्म हवाएं चलती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्किन जल जाएगी आपकी। और टेम्परेचर 49, 50, 51 रहता है, क्योंकि हज मई के महीने में है, इसलिए टेम्परेचर 45 से लेकर और 50 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद रहेगी। मई के महीने में यही अमूमन वहाँ का टेम्परेचर होता है। तो आप ये सोच के चलिए कि आपको 50 डिग्री में खुले में जाना है और चलना बहुत है वहाँ पर। हज में नहीं, वैसे भी आपको बहुत चलना है। तो इसलिए एक मैंने वीडियो बनाई थी कि हज के 5 दिनों में कितना चला जाता है। तो आप चाहें तो ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें पता चल जाएगा कि हज के 5 दिनों में कितना चला जाता है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो काफ़ी चलना पड़ता है, इसलिए आप वो वेदर आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, आपको तकलीफ देगा वो, इसलिए आप तैयार होकर जाएं और अभी से आदत बना लें कि कम से कम 2 या 3 किलोमीटर टहलना शुरू कर दें, लेडीज़ भी और जेंट्स भी अभी से। क्योंकि फिर रमज़ानों के बाद आप टहलेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अभी से आप अपनी मसल्स को, पूरे जिस्म की मसल्स को तैयार कर लीजिए कि आपको 3 किलोमीटर कम से कम रोज़ाना टहलना शुरू कर दीजिए। और हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो आप जिम भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप कुछ एक्सरसाइज कर सकें। और जो आप स्लीपर खरीदें, जो चप्पल, हवाई चप्पल खरीदें रमज़ान के बाद, उनसे भी 4-4, 5-5 दिन पहनकर उनको चलिए, ताकि वो चप्पल आपके पैर की आदी हो जाए, ताकि आप वहाँ जाके जब पहने तो नई चप्पल आपको प्रॉब्लम ना करे। तो 3 जोड़ी चप्पल ला के जाइएगा आप, और तीनों जोड़ी चप्पलों को 8-8 दिन पहन के यहाँ टहलिएगा। दूसरे, आपको हर वक्त वहाँ पर पानी रखना है, इमरजेंसी दवाई रखनी है, बुखार की, नज़ले की, या जो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ की जो भी दवाई चल रही है उनको आप रखिए। और एनर्जी बूस्टर ड्रिंक रखिए, ग्लूकोज है, एनाजॉल है, जो भी आपको पसंद हो वो आप अपने पास रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने तमाम टेस्ट हज पे जाने से पहले नॉर्मल कर लीजिए, चाहे वो शुगर का हो, चाहे ब्लड प्रेशर का हो, चाहे थायराइड का हो, चाहे अस्थमा का हो, या किडनी का कोई टेस्ट हो, या हार्ट का कोई टेस्ट हो, उसको आप नॉर्मल कर लीजिए। अगर अभी से आप टहलना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह जब तक आप हज को जाएंगे आपके तमाम टेस्ट नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से टहलना शुरू कर दीजिए। ये हो गई दूसरी चीज़। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ कौन सी है जिसकी वजह से हाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। या तो आप यहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग लेकर जाएं, मियाँ बीवी दोनों, 2 लोग हैं, दोनों रोमिंग लेकर जाएं, रेट्स मालूम कर लें, कॉलिंग टाइम कितना है, उसमें नेट कितना मिलेगा, ये पूरी डिटेल मालूम कर लें। और 40 दिन के लिए आप जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग लेके नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको वहाँ जाके सिम खरीदना पड़ेगा। तो सिम खरीदने से पहले आप ये याद रखिएगा कि अगर एक बार सिम आपके वीज़े पर अलॉट हो गया तो कोई माई का लाल आपको दोबारा सिम सऊदी अरब में नहीं दिलवा सकता आपके वीज़े पर। इसलिए सिम खरीदने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ। एक तो फ्री सिम आपको कोई दे तो बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप मदीना या जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचे, अगर वहाँ आपको कोई फ्री सिम दे रहा हो तो आप मत लीजिएगा। आप सिम अपने मदीना में आके बिल्डिंग के पास वहाँ ऑथराइज ऑफिस है, वहाँ से लीजिएगा। 3 बड़ी कंपनी है, जैन, एसटीसी और मोबाइली। किसी का भी ले सकते हैं, सबके नेटवर्क एक से आते हैं वहाँ पर। या आपके होटल में मोबाइल कंपनीज के लड़के या लड़कियाँ आएंगे, आप उनसे ले सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन आप उनसे ही करवाइएगा। यानी कि सिम अपने मोबाइल में डालकर
वही एक्टिवेट करें, वो बेस्ट है। अगर आपने उनसे सिम लेके रख लिया, हम डाल लेंगे और खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई और आपका सिम खराब हो गया, तो फिर आपको दोबारा सिम नहीं मिल पाएगा। बड़े सख्त कानून हैं, और क्योंकि हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो हमको वहाँ के कानून और कायदे मानना पड़ेंगे। इसलिए सिम खरीदते वक्त बहुत एहतियात करनी है। पहले आप कंपेयर कर लीजिएगा तमाम मोबाइल कंपनीज में, तीन जो बड़ी कंपनीज है, कि हमको 40 दिन रहना है, कौन सा सिम सही रहेगा, कितने पैसे में है, वो कॉलिंग कितनी दे रहे हैं, लोकल और इंटरनेशनल, दूसरे उसमें इंटरनेट कितना गीगाबाइट मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप सोच समझ के सिम खरीदिएगा, क्योंकि सिम खरीदने में अच्छा खासे हाजी ट्रैप में फंस जाते हैं। अक्सर लोग एयरपोर्ट पे फ्री सिम मिलता है, उसको ले लेते हैं, वो वीज़े नंबर डाल के आपको सिम दे देते हैं, फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, फिर जब आप कमरे पर डालते हैं तो वो सिम नहीं चल पाता। इसलिए सिम आप अपने होटल में जब लड़के या लड़कियां आए कंपनीज के, उनसे लीजिएगा, या जो अथराइज ऑफिस है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं अथराइज ऑफिस, ऐसी वहाँ भी हैं, मदीना में भी हैं, मक्का में भी है, तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन सिम खरीदते वक्त मैंने बताया ना, ये तीनों चीज़ें, पहली चीज़ कौन सी, मोबाइल चलाना सीख के जाना है, दूसरा अपने मेडिकल चेकअप और चलना टहलना, तीसरा सिम लेने का। ये तीन ऐसे तरीके हैं जिसमें हाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब आप उतरे, अब आपके पास कुछ नहीं है, सिम भी नहीं है, अब आप परेशान हो रहे हैं घर पे फ़ोन करने के लिए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप होटल का वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट आप जब भी कर पाएंगे जब आप सीख कर जाएंगे। वहाँ पासवर्ड भी लिखा रहता है और यूज़र नेम भी लिखा रहता है। कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दिए कि हम अपने होटल में खैरियत से आ गए हैं, बाद में फ़ोन करेंगे। बस इतनी सी बात करनी है, ताकि आप भी इत्मीनान से हो जाए और आपके घर वाले भी। तो ये तीन चीज़ें आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा और समझ लीजिएगा। अगर वीडियो मैंने बार बार रिपीट की हैं कुछ चीज़ें, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो बार बार रिपीट करके देखिएगा और समझिएगा। अभी वक्त है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि लास्ट ईयर की जो वीडियोस हैं, हज के 5 दिनों में कितना चल रहा है, हज का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, अजीज़िया की क्या मसरूफियातें, मदीना में क्या करना है, पैसे खो जाए तो कैसे मिलेंगे, सिम कौन सा लें, ये सब चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी हैं लास्ट ईयर की, आप उनको देख लीजिएगा, आप तैयार हो जाएंगे। और हम दुआ करते हैं आखिर में कि जो भी हाजी हज़रात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे, कबूल फरमा ले, और जो अभी तक महरूम है अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा, और जो वेटिंग में है खुसूसी दुआ करिए सब लोग उनके लिए कि उन सब की वेटिंग क्लियर हो जाए। और मैं वादा करता हूँ कि अभी से लेकर और पूरे हज तक मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा, आपकी रहनुमाई करूँगा, लेकिन आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। अगर आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, फिर आप मुझे कहाँ ढूंढेंगे। वहाँ जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपको कहाँ मिलूँगा। आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, आप अपना बिल्डिंग नंबर बताइए, मैं हाजिर हो जाऊँगा इंशाल्लाह, और आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहे हैं। अब मैं ये जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को तैयार कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं आपको रुसवा नहीं होने दूंगा। जहाँ तक अपनी ज़ात से होगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।